हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 3 ईयर में आपका जो है पैसा 10 टाइम्स जो है रिटर्न देके आपको 10 गुना पैसा कर दिया है। यानी 2017 में उस स्टॉक का आईपीओ आया था। अगर आपको आईपीओ में अगर अलॉटमेंट मिला होता तो आपका पैसा अभी तक जो है 10 गुना हो गया होता। चलिए आईपीओ छोड़िए, अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं भी हुआ तो अगर आपने लिस्टिंग के डे पे लिस्टिंग जितना हुआ था उस दिन पे भी अगर आपने स्टॉक को खरीद लिया होता तो तभी भी जो है आपका पैसा अभी तक 5 गुना जो है हो चुका होता। तो चलिए देखते हैं वो स्टॉक कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, वो स्टॉक है आपका अवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि डी मार्ट। और दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो 21 मार्च 2017 में जो है इसकी लिस्टिंग हुई थी। और जो इसका आईपीओ प्राइस था, वो जो रेंज था वो 295 से लेकर 299 तक जो इसका आईपीओ इशू प्राइस था। यानी 300 रुपीज़ का जो है इशू प्राइस था। और लेकिन जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तो लिस्टिंग डे पे जो है स्टॉक 600 पे लिस्ट हुआ था। यानी डबल तो हो गया था आपका जो है स्टॉक लिस्टिंग के टाइम पे ही, 2 टाइम्स हो गया था आपका लिस्टिंग के दिन पर ही। तो देखिए, उस दिन जब लिस्ट हुआ था तो लोगों ने क्या बोला था कि आईपीओ जो है बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, ऑलरेडी 2 टाइम्स हो चुका है लिस्टिंग पे ही, तो चलिए इसको नहीं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, 300 रुपये से जो है बढ़ के 600 रुपये पे लिस्ट हुआ है, राइट। 300 रुपये पर आईपीओ आया था, वहाँ से बढ़ के 600 रुपये पे लिस्ट हुआ है 2 टाइम्स। लेकिन वहाँ पे आपने हमें ये सोच के छोड़ दिया कि चलिए स्टॉक ऑलरेडी महंगा हो गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने वहाँ पे भी 600 रुपये पर भी बाइंग कर ली होती तो वहाँ से देखिए आज लगभग स्टॉक आपका हो चुका है 3000 रुपीज़ का। यानी 600 से लगभग 3000, 5 टाइम्स का रिटर्न आपका तभी भी आपको मिल रहा है अगर आपने लिस्टिंग डे पे भी क्लोज कर लिया होता तो, सॉरी, अगर बाई कर लिया होता तो। या अगर आपको मान लीजिए आईपीओ में अलॉटमेंट होता है 200 से, तो अगर 200 से देखा जाए, सॉरी 300 से, 300 इसका आईपीओ प्राइस था, तो 300 से 3000 रुपीज़ यानी 10 टाइम्स आपको रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है आपके आईपीओ प्राइस से। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मैं आईपीओ की बात करूँ तो खासतौर से आईपीओ में बहुत ही ज़्यादा एक यूफोरिया होता है। आदमी को लगता है कि अगर आईपीओ मेरे को मिल गया तो मेरा बम्पर कोई लॉटरी लग गया। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। एक्चुअली आईपीओ में आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाते हैं। आप सोच के देखिए कि आईपीओ में जो अलॉटमेंट होता है आपको कितने रुपए का शेयर का होता है। जस्ट हार्डली आप जब कभी भी किसी भी आईपीओ में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हार्डली जो है एज ए रिटेल आप 15,000 का एक लॉट होता है। तो आपको मान लीजिए अगर 15,000 का एक लॉट मिल भी गया तो आप 50,000 रुपीज़ पे कितना पैसा बना लेंगे। अब सोच के देखिए, मान लीजिए इसी स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, जो है डी मार्ट का ही। मान लीजिए आपने 15,000 का एक लॉट लिया था, और अगर आपको एक लॉट मिल गया होता तो आपका जो पैसा अगर मान लीजिए अभी तक 10 टाइम्स होता तो लगभग आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाता लगभग 1.5 लाख रुपए का, राइट। 15,000 से बढ़ के जो है आपका पैसा 1.5 लाख रुपये हो जाता। लेकिन सोच के देखिए, 1.5 लाख रुपया जो है 3 साल के अमाउंट में, जबकि आपका रिटर्न ऑलरेडी 10 टाइम्स दे चुका है स्टॉक, तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, राइट। अगर लेकिन सोचिए, अगर आपने इसको लिस्टिंग के बाद जो है फ्री मार्केट से 600 रुपीज़ में ही, मान लीजिए आपने उस टाइम पे 50,000 रुपये की बाइंग कर ली होती, तो अगर 50,000 रुपये की बाइंग अगर 10 टाइम्स देखिए आपको, तो आपका पैसा जो अभी तक 5 लाख रुपये हो चुका होता। या अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये की बाइंग करी होती लिस्टिंग के टाइम पे, तो वो अभी जो है 10 टाइम्स बढ़ के आपका जो है पैसा 10 लाख रुपये हो चुका होता। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से देखिए फ़र्क काफ़ी महसूस हो रहा है। मतलब अगर आपको जो आईपीओ में जो लिस्टिंग मिल रही है लगभग 15,000 रुपये की, वहाँ से उतना फ़र्क नहीं आ रहा है क्योंकि आपका जो कैपिटल है बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन अगर आप बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आप लिस्टिंग के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ में लॉट जो है 15,000 का ही होता है एक रिटेल के लिए, तो लिस्टिंग के बाद जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ से काफ़ी सिग्निफिकेंस चेंज आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आईपीओ के बारे में जो यूफोरिया क्रिएट किया जाता है मीडिया के द्वारा, आपको हमेशा उस पर नहीं जाना है। और ऐसा नहीं है कि अगर शेयर कभी डबल हो गया मान लीजिए आईपीओ पर ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आईपीओ का समय बस वही लाइफ टाइम हाई बन गया। अब वो जो है कंपनी और आगे जो है रिटर्न दे ही नहीं सकती है। और दोस्तों, मैं तो अभी भी बोलूँगा, स्टॉक्स भले ही 10 टाइम्स हो चुका है, मेरे को अभी भी इसमें फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर आपको बताएं, डीमार्ट का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है, इतने सस्ते दाम पे बेचते हैं। और अगर एक्सपेंशन की बात करें तो दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में अभी इनका जो है बिल्कुल भी रीच नहीं है। सोचिए, पूरा का पूरा एक इंडिया रीजन जो है अभी बचा हुआ है जहाँ पे इनको एक्सपेंड करना है। तो सोचिए, अगर ये नॉर्थ इंडिया में जब आएंगे तो इनका जो बिजनेस और बढ़ेगा, तो ये जो स्टॉक और अच्छा करेगा। तो मैं तो इस पर भी अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ। मैं अपना पर्टिकुलर बताऊँ तो मैंने 1740 रुपये के आसपास जो है स्टॉक में बाई करा था 2018 के आसपास। और विद द गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है, अगर 300-400 रुपये मान लीजिए और बढ़ गया तो सकता है मेरा ये जो स्टॉक भी जो है डबल हो जाएगा वहाँ से बाइंग के बाद भी। तो हालांकि मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं बाई करा था आईपीओ या लिस्टिंग के टाइम पे भी, बट अगेन मैंने 1700 के आसपास जो बाइंग करी थी वहाँ से मेरे को ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है। तो मैं आपसे ही बोलूँगा, अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप भी थोड़ा सा इस पर रिसर्च करके जो है अपना पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बात अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यूएशन दोस्तों,
तो बिल्कुल वैल्यूएशन जो आउट ऑफ वैक है, बिल्कुल स्काई रॉकेटेड। यहाँ पे पी रेशियो जैसे आप देख सकते हैं लगभग 215। तो मतलब सोच भी नहीं सकते आप कि स्टॉक कितना महंगा है। और स्टॉक इसलिए महंगा है क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है। और स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छी, काफ़ी जो है अच्छा बिजनेस करती है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। सॉरी, इसी की वजह से जो लोग हैं इसको इतना महंगा जो है वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।